लेकिन जब किसी के साथ तुम्हारा अक्द हो जाए तो एक और नफ्स को तुम्हारे साथ बांध दिया जाता है। तुम्हें अपने जिस्म की हिफाजत के साथ साथ अपनी खातून की अमानतों की हिफाजत भी जिम्मेदारी में आ गई, उसके पर्दे की हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे आ गई, उसके चाल चलन की, उसके अखलाक और तरबियत सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आई। ये तो बहुत छोटी जिम्मेदारी है जो उसे खिलाना पिलाने वाले मामला थे, बाकी पूरी उसकी जिंदगी जो तुम्हारे ऊपर आई एक बड़ी आजमाइश है। एक औरत के साथ तुम इस कायनात में सही सलामत जिंदगी गुजार कर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि एक बड़े इम्तिहान से कामयाब होकर निकले हो। बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां कायनात में हर एक के लिए जोड़ा रखा है, लेकिन आप देखें क्या हर औरत का मिजाज अपने शोहर से मिल जाता है? नहीं होता। बाज लोग हमसे ये शिकायत करते रहते हैं, बनी नहीं रही है, बनी नहीं रही है, और ना चाकी है ना इत्तेफाकी होती है। मियां ये आपके अकेले के घर में नहीं, हर मर्द और हर औरत के दरमियान जिंदगी में ऊंच नीच नशे व फराज आते ही रहेंगे। ये तो मालिक है परवरदिगार जो जोड़ कर रखता है। लेकिन दो मिजाजों को संभालना अपनी जिंदगी में, इसको कहा जाता है कि आदमी अब मैच्योर हो गया है। इसीलिए तो हदीस पाक में है, शादी से पहले तुम्हारा ईमान आधा होता है, निकाह के बाद तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। मोहतरम ख़वातीन हजरात, अहले सुन्नत का बेबाक नकीब और शानदार खतीब हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत ही खूबसूरत बयान, जिसे हमें ज़रूर सुनना चाहिए। अज़ीज़ान निगराम वक़ार, हर इंसान की जिंदगी दुनिया में इम्तिहान है, इसका नतीजा आखिरत में मिलने वाला है। और हमारे इम्तिहानात जो शुरू होते हैं बुलूगियत के बाद, मर्द हो या औरत बालिग होने के बाद वो इम्तिहान के मैदान में कदम रख चुके हैं। और हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा अल्लाह ने अगर दिया है तो जरूरी नहीं कि हर इंसान बूढ़ा होकर के ही मरे, बाज को जवानी में मौत आ जाए। लेकिन जवानी और बुढ़ापा ये दो ऐसी फसलें हैं, दो ऐसे मौसम हैं जिन दोनों जिंदगियों में इम्तिहान होते हैं। लेकिन कड़ा इम्तिहान जवानी का है। बुढ़ापे में बहुत सारे लोग शरीफ हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें वापस सीधे रास्ते पर ले आता है, ये फजल और करम है उसका। लेकिन जवानी जितने लोगों के पास आई है ये कड़ा इम्तिहान गुजार रहे हो। इसी जिंदगी में बहुत सारी नई चीजें तुम्हारे यहां आती हैं जो न बचपने में होती हैं ना बुढ़ापे में होती हैं। ये जो दरमियानी जिंदगी है ये बहुत सख्त तरीन इम्तिहानात की जिंदगी है। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर इंसान इम्तिहान से गुजरता है तो अल्लाह के नबियों का इम्तिहान सबसे आला होता है। वो उतनी ही मशक्कतों और मेहनतों और मुसीबतों से गुजारे जाते हैं। आज मुझे अर्ज करना है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद मुस्तफ़ा की मुनासिबत से जो महफिल हमने मुनाकिद की हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किन किन इम्तिहानात में उतारे गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन कौन से इम्तिहानात से गुजारे गए और हर इम्तिहान में आप साबित कदम रहे। इम्तिहान से मुराद सिर्फ जिहाद के मैदान आप ले लें तो यह अलग मसला है, लेकिन पर्सनल जो जिंदगी गुजारने के अय्याम होते हैं ये हर दिन एक इम्तिहान है। एक बार हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं करीब से गुजर रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गर्मी की तपिश मुझे दूर से महसूस हो रही थी। इतना गर्म बदन था कि मैं काफी दूर से आपके बदन के गर्मी की हरारत महसूस कर रही थी। तो हजरत उम्मे सुलैम कहती है, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो शिद्दत का बुखार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ उम्मे सुलैम, अल्लाह के नबियों को जो भी मुसीबत दी जाती है वो सख्त तरीन होती है। जिस चीज से भी आजमाया जाता है वो सबसे हाई दर्जे का होता है। अगर नबियों को बुखार भी आए तो आम इंसानों जैसा नहीं, बहुत शिद्दत का बुखार आता है। अगर नबियों को जिंदगी में कोई भी चीज आजमाइश के तौर पर दी गई है तो हल्की फुल्की नहीं, बहुत सख्त तरीन होती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को रब ने कुरान में हमारे लिए आइडियल बनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। अगर अपनी जिंदगी किसी की जिंदगी देखकर गुजारना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन जिंदगी मुस्तफा करीम की है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि मैं आता हूं आज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी
अज़दवाजी जिंदगी का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी। ये पूरी जिंदगी का कड़ा इम्तिहान इसी जिंदगी में होता है। जब तक आप बैचलर हैं, जवानी फिर भी महफूज है, यानी आप अपने हाथों में अपनी जिंदगी की बागडोर लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब किसी के साथ तुम्हारा अक्द हो जाए तो एक और नफ्स को तुम्हारे साथ बांध दिया जाता है। तुम्हें अपने जिस्म की हिफाजत के साथ साथ अपनी खातून की अमानतों की हिफाजत भी जिम्मेदारी में आ गई, उसके पर्दे की हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे आ गई, उसके चाल चलन की, उसके अखलाक और तरबियत सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आई। ये तो बहुत छोटी जिम्मेदारी है जो उसे खिलाना पिलाने वाले मामला थे। बाकी पूरी उसकी जिंदगी जो तुम्हारे ऊपर आई एक बड़ी आजमाइश है। एक औरत के साथ तुम इस कायनात में सही सलामत जिंदगी गुजार कर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि एक बड़े इम्तिहान से कामयाब होकर निकले हो। बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां कायनात में हर एक के लिए जोड़ा रखा है, लेकिन आप देखें क्या हर औरत का मिजाज अपने शोहर से मिल जाता है? नहीं होता। बाज लोग हमसे ये शिकायत करते रहते हैं, बनी नहीं रही है, बनी नहीं रही है, और ना चाकी है ना इत्तेफाकी होती है। मियां या आपके अकेले के घर में नहीं, हर मर्द और हर औरत के दरमियान जिंदगी में ऊंच नीच नशेब और फराज आते ही रहेंगे। ये तो मालिक है परवरदिगार जो जोड़ कर रखता है। लेकिन दो मिजाजों को संभालना अपनी जिंदगी में, इसको कहा जाता है कि आदमी अब मैच्योर हो गया है। इसीलिए तो हदीस पाक में है, शादी से पहले तुम्हारा ईमान आधा होता है, निकाह के बाद तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद ईमान मुकम्मल, तो बगैर शादीशुदा आधे लोग हो, शादी के बाद मुकम्मल हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। क्यों? इसलिए कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाने और रास्ता चलने की आदत उसे हो जाती है। तन्हा चलना और है, पूरी कायनात को लेकर चलना और है। अब यहां मुझे बताओ मेरे अजीजों, एक औरत के साथ जिंदगी गुजार कर दुनिया से जाना एक कठिन इम्तिहान है। वहीं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ जिंदगी गुजारी और किसी एक से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शिकायत भी नहीं सुनी हमने। आज दुनिया में चाहे जो भी परहेजगार हो, जैसे भी हों, बड़े से बड़े बादशाहों की बीवियां हों, लेकिन उनको अपने शोहरों से कहीं ना कोई शिकायत होगी, कुछ भी हो सकती है। सब कुछ अच्छा रखा हो, लेकिन किसी दिन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी मिठाई ना मिली तो उसे शिकायत है अपने शोहर से, मुझे मिठाई नहीं खिलाया आज। ये सब की जिंदगियों में औरतों को अपने शोहरों से कुछ ना कुछ शिकायत है। कोई भी उसके पसंद के कपड़े आप नहीं लाके दे सके, उसे आज अपने माँ बाप के घर जाना था, तुमने टाल दिया। उसके घर वाले आ रहे थे, उनके साथ तुमने सही बर्ताव नहीं किया। ये शिकायत अपने शोहर से वो रखती है। कुर्बान जाओ, ये 11 बीवियों में से सबसे पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तुम्हारे साथ कैसी थी? वो अज़वाज मुतहरात कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में हमें उफ तक न कहा। हम गलतियां करती थी, खता करती थी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे दरगुजर फरमाया करते थे। मेरे अजीजों, इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अज़दवाजी जिंदगी में भी आजमाया गया तो बड़े इम्तिहानों से। यहां हम एक बीवी के साथ इम्तिहान में आए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ अदल और इंसाफ का परचम बुलंद किया है। कोई एक बीवी भी शिकायत नहीं कर सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद अपनी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के पास अच्छा हो, अपने अहलो अयाल के पास अच्छा हो, वो सबसे अच्छा आदमी। हाँ, बाहर बहुत नेक बनता है, अंदर जाकर के सारी शराफत खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग, बाहर उनको देखा जाए तो उनके हाथ में तस्बीह मुसल्ला सब कुछ है, औरतों के साथ बदतमीजी और बुरा सलूक भी है। ऐसे कई लोगों की औरतें भी शिकायत दर्ज कराती हैं और वो कहती हैं कि हमारे शोहर कोई नमाज कज़ा नहीं करते, और प्लस ये कि मेरे पास जो शिकायत आती हैं उसमें एक एडिंग ये भी रहती है, आपका कोई बयान भी मिस नहीं करते हैं। उसके बावजूद उनकी शिकायत ये होती है कि घर में उनका सलूक बहुत बुरा है, हमें खिंजीर कहते हैं, हमें कुत्ता कहते हैं। शोहरों के मुतालिक औरतों की शिकायत है मेरे से, मैं पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा। जिसकी जिंदगी में ये मामलात हैं वो तौबा कर ले, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत तो औरत है, जानवर के साथ भी अगर तुमने बुरा सलूक किया तो कयामत के दिन उस जानवर को भी बदला दिलाया जाएगा। वो जानवर अपने सींग निकाल कर तुम्हें मारेगा, कयामत के दिन वो अपना बदला लेगा। उसके चेहरे पर अगर किसी ने मारा है ना हक, बगैर ईजा देने वाले जानवर को तुमने मारा है तो उसका बदला कयामत के दिन दिलाया जाएगा। औरत तो औरत है और अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिम्मे में दिया है
ये कह करके नहीं कि लो इससे जितना चाहे काम ले लो, बल्कि इस सिन्फे नाजुक को अल्लाह ने तुम्हारी तरबियत में अता किया है। यूं ही समझो कि अगर तुम्हारे पास कोई नर्म और नाजुक चीज सरपरस्ती और निगरानी के लिए दे दी जाए तो उसकी कैसी हिफाजत करते, उसी तरह से तुम्हें हिफाजत करने का हुक्म। अब और एक बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो अज़दवाजी जिंदगी है, आइली जिंदगी उसको कहें, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो शादीशुदा जिंदगी है, इसके मामलात ऐसे हैं कि सारी बीवियां ऐसे हुजूर के पास नहीं आ गई थी कि वो पहले से बहुत ही आला किस्म की अखलाक और किरदार और सारे तमाम तर सिफात लेकर नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उन्हें कामिल बनाया है। यहां से एक बात पता चलती है कि तुम पहले से हूर ढूंढ रहे हो, पहले से ऐसी हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह करके उन्हें कामिल बनाया है। औरतों की अखलाक, औरतों की जो आदत होती है वो सब में होती। अज़वाजे मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई, औरतों वाली सिफात उनके अंदर भी थी, उनके अंदर भी थी। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक कई हदीसों में मिलता है, छोटी उम्र की थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर उनकी तरबियत की और उन्हें एक मह कामिल बनाया, बल्कि उम्मत के कई सहाबा का उस्ताद उन्हें बनाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इतनी हदीसें मेरे आका से रिवायत की कि हमारी आधी शरीयत उनकी रिवायत की हुई हदीसों से चल रही है। लेकिन वो निकाह में जब आई थी, कई मर्तबा के मामलात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ उनके कैसे मामलात थे, अपनी बीवियों के साथ हुजूर का सुलूक कैसा था। वो कायनात के आका व मौला है, लेकिन अपनी औरतों के लिए हुजूर शोहर ही थे। शोहर, जिस तरह एक औरत को अपने शोहर के साथ बात करने की इजाजत है, खेलने की इजाजत है, लुत्फ उठाने की इजाजत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर बीवी को यह इख्तियार हासिल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर जाते तो उसी अंदाज से रहते जैसे एक शोहर मोहब्बत करने वाला अपनी बीवी के साथ रहता है। यानी तुम्हारा मनसब, तुम्हारा ओहदा, अल्लाह ताला ने हुजूर को जो मनसब अता किया वो किसी को नहीं मिला, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ शोहर वाला सलूक फरमाया। ये कहने का मतलब क्या है मेरे अजीजों, हो सकता है तुम कंपनी के सेठ हो, तुम्हारे हाथ के नीचे 100 मुलाजिम काम कर रहे हो, लेकिन घर में जाओ तो सेठ नहीं शोहर ही बन के जाओ। हो सकता हो तुम उस्ताद हो, बाहर तुम टीचर हो, तुम्हारे सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हो, घर जाकर के भी टीचर ही ना बनो, घर जाकर के भी प्रोफेसर ही ना बनो, बल्कि घर में तुम अपनी बीवी के साथ तुम शोहर ही हो। तुम कंपनी के सेठ बाहर, तुम उस्ताद बाहर, लेकिन खातून के साथ शोहर वाले सुलूक, शोहर वाले सुलूक में यह होना चाहिए कभी औरत तुम्हारे साथ मजाक कर ले तो इस तरह बिगड़ने की जरूरत नहीं कि बाद लोगों के मुतालिक ये सुना है, वो कहते हैं बाहर 200 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, तू कैसी औरत है, तुझे बात करने की तमीज नहीं। बाहर जानती हो मेरी कितनी इज्जत होती, बाहर जानती हो लोग मुझसे टाइम लेते हैं बात करने का, और तू मेरे साथ तू तड़ाक करती है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारा हमराज बनाया है, शरीक हयात बनाया है, लाइफ पार्टनर है, उसको इतना इख्तियार दिया करो जितना तुम उसके साथ इख्तियार रखते हो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, घरेलू हालात की खुशगवार जिंदगी हुजूर की मैं बताऊं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक कुंवारी औरत हैं, बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुताहरात जितनी भी आई या तो बेवा थी या मुतल्लका थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे पहले निकाह में आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद मक्का की मशहूर खातून थी, आपके अखलाक की वजह से पूरे मक्का वाले आपको ताहिरा कहते थे, आपका लक़ब ताहिरा था। आपका निकाह पहले अबू हाला नाम के एक शख्स से हुआ, उनके इंतकाल के बाद अतीक नामी एक दूसरे शख्स से हुआ, फिर उसके इंतकाल के बाद 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी आपकी, फिर आपकी उम्र 40 साल की हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में पहला निकाह अपनी 25 साल उम्र में 40 साल की बेवा खातून से निकाह फरमा रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह निकाह बड़ी सादगी से हुआ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली भी आपकी शरीक हयात खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही हैं। वो उम्मुल मोमिनीन सबसे पहले ईमान लाने वालियों में से। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर मकाम पर वो सपोर्टर रही हैं, आपकी हिमायत के लिए खड़ी रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनका दिल रखने के लिए हर उनकी खुशी का ख्याल फरमाया करते थे, उनकी खुशियों का ख्याल फरमाया करते। और सेम यही हजरत खदीजा। मैं कहता हूं
शादी से पहले हर नौजवान को चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी को भी पढ़े। ये नहीं कि तुम मर्द हो तो सारी खिदमत तुम्हारे लिए होनी चाहिए और तुम औरत के लिए कुछ ना करो। जैसे कि बाज लोग जब भी औरतों में खिताब करते हैं, बयान करते हैं, तो सबसे पहले औरतों को यही बताया जाता है, मर्द दिन भर थकान से चूर चूर घर में आए तो तुम उसको मुस्कुरा करके इस्तेकबाल करो। ये औरत के ऊपर फर्ज है, तुम उसको मुस्कुरा कर इस्तेकबाल करो। उसकी थकान चली जाए तुम्हें एक सदके का सवाब है। मेरे अजीजों, ये गाड़ी का पहिया एक टायर से नहीं चलता। तुम सारी मुस्कुराहट सिर्फ औरत ही के ऊपर थोपोगे। यहां पर तुम्हें यह भी कहना होगा, हो सकता है कभी दिन भर की थकान औरत को भी हो जो सुबह से शाम तक काम कर रही हो, तुम आकर के उससे भी मुस्कुरा करके कहो दिन भर आज तुम्हें ज्यादा थकान हुई होगी। हमेशा मियां ये क्यों चाहते हैं कि मेरी थकान वो पूछे ना, बल्कि आप खातून की भी मिजाज पुरसी करें। ये दोनों टायर हैं, दोनों का बैलेंस बरकरार हो। मैं अभी बताता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा ये फरमाते, अगर अपनी अज़वाज मुतहरात में से कोई नाराज हो तो हुजूर उन्हें मनाते। आप सोच रहे होंगे क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसको हुजूर से नाराज होने का हक है? हुजूर से नाराज होने का हक है? हाँ, सिर्फ बीवियों का हक था जो आम जिंदगियों में होता है, लेकिन उस नाराजगी का मतलब रसूल से नाराजगी नहीं, शौहर से किसी मामले में हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं हजरत आयशा से, ए आयश, जब तू मुझसे नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा पूछती हैं, आप कैसे जानते हैं मैं नाराज हूं कि खुश हूं? हुजूर फरमाते हैं, जब तू खुशी में रहती है, कसम खाती है तो यूं कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब नाराज रहती है तो कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम। यह हजरत आयशा की आदत थी, जब घर में कुछ बातें इस तरह से हो जाए तो कहती इब्राहिम के रब की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं, जब जब तू इब्राहिम के रब की कसम खाती है मुझे लगता है तू नाराज है। हुजूर मनाते, ये नहीं कि कायनात के आका मौला से तुझे रोकने का हक क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक शौहर वाली जिंदगी भी गुजार करके दिखाया है। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में, हजरत ज़ैनब एक दूसरी ज़ौजा है हुजूर की, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला आई। हजरत आयशा मैदे का शीरा बना रही थी, आटे का सत्तू जिस तरह से होता है मीठा कुछ बना रही थी। जैसी वो बना उसमें कुछ खराबी हुई हो या जो भी, हजरत आयशा हजरत ज़ैनब को खिलाने पर इसरार करने लगी कि आप घर में आई हैं, ये शीरा पूरा खाएंगी आप। हजरत ज़ैनब कह रहे मेरा जी नहीं चाहता, मैं नहीं खाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, हजरत आयशा ने वो शीरा उठाकर पूरा उनके मुंह पे लगा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं फरमाया। हजरत ज़ैनब से कहा कि बस बस आयशा छोटी है, तुम बदला मत लो। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खानगी मामलात हैं, अपने अज़वाज मुतहरात के साथ हुस्न सलूक है। उन्हें आपस में मजाक करने का इख्तियार तक मेरे आका ने दे रखा था। ये नहीं कि इतना टाइट करो कि हंसना भी मुश्किल हो जाए, इतना तुम उनके ऊपर सवार हो जाओ कि बात करना भी मुश्किल हो जाए। नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के घर इनायत फरमाए थे। आप अंदाजा कर सकते हैं, हर बीवी के लिए अलग मकान, हर ज़ौजा के लिए अलग मकान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, हर खातून के पास बारी बारी तशरीफ ले जाते हैं, सबके पास बराबर का बराबर वक्त देते हैं। हजरत आयशा और अल्लाह ताला ने उसमें सबसे छोटी हैं उम्र के लिहाज से। मैं यही कह रहा हूं कि औरत को तरबियत देकर कामिल बनाना यह अखलाक रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो नौजवानों, पहले से ये समझ करके चलो। मेरे घर में जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी हो चुकी उनके लिए भी पहले से जहन में ये बात फिट कर लो। मैं अगर शादी करने जा रहा हूं तो मेरे घर कोई ऐसी खातून आने वाली है जिसको हो सकता है बात करने में पूरा सीखी हुई ना हो, खाने पकाने के माहिर ना हो सकता है वो खानदानी मामलात को ना समझे, मुझे हर एक चीज को उसे सिखाना होगा। तुम अगर पहले से ये सब चीजें जहन में रखोगे तो झगड़े और ना इत्तेफाकी की बात नहीं आई। तुम पहले से एक्सपेक्टेशन ये रख करके बैठे हो कि ये सातवें आसमान से सीख करके आई हुई है घर में, कभी कुछ बातचीत हो गई तो सीधे झट से यही कहा क्या तुम्हारे अम्मा बाप ने यही सिखाया था, यही बात। और सास भी अपने बहू से यही कहती है रोटी नहीं बने, अम्मा क्या सिखाई तेरी तुझको, अब तक क्या करती रही। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत आयशा जब आई 9 साल की उम्र में थी, उनकी सहेलियां कहती हैं आटा गूंथते गूंथते वो सो जाती थी, उसी में सो जाती थी, रात हो जाती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन भी सख्ती नहीं फरमाई कि आयशा आटा गूंथते गूंथते सो गई, आटे में ही हाथ रह गए,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें मह कामिल बनाया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक करीमा है। औरतों को तुम जिस कदर अच्छी तरबियत दोगे, तुम्हारी मोहब्बत उतनी ही उनके दिलों में होगी और उतनी ही अजमत भी बढ़ेगी, उतनी अजमत बढ़ेगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत पर भी अमल होगा। बाज लोग ये सोचते हैं कि फुल हाई क्वालिफाइड चाहिए, पूरी तरह से मैच्योर चाहिए, तो तुम्हारा ये एक्सपेक्टेशन बाज दफा तुम्हें धोखा दे देता है। तुम जो कुछ भी सोच करके रखे हो वो नहीं आई, चिड़चिड़ हो जाता है, दिमाग में अलग अलग वसवसे आने लगते हैं, फिर दूसरे का ख्याल आने लगता है, और फिर दूसरी भी वैसी निकली तो क्या करोगे। इसीलिए अखलाक रसूल ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरतें आई जो अलग अलग खानदान की थी, अलग अलग मिजाज की थी, अलग अलग कबीलों की थी। अरे यहूदियों के खानदान से हुई बिन अख्तब की बेटी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के घर आई। उनके पूरे रस्म रिवाज अलग थे, सारे खानदानी मामलात अलग थे, लेकिन क्या कभी वो मिसमैच हुई हुजूर के साथ? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी जिंदगी कैसे गुजारी? हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आई, देखें हुजूर अदल कैसे करते थे बीवियों के साथ। ये खानदान था बनी इस्राइल का, यहूदियों का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो चला है वो खानदान था। मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद वो मदीने तैयबा में थी, उन्हीं के खानदान से हजरत सफिया आई थी। जब शादी हुई तो औरतों में आपस में बातें होती रहती, सौतनों के मामलात रहे। हुजूर की एक ज़ौजा हजरत आयशा है जिनके बाप सिद्दीक़ अकबर हैं। एक ज़ौजा हुजूर की हजरत हफ्सा है जिनके वालिद उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक हजरत अबू बकर की बेटी हुजूर के निकाह में है, एक हजरत उमर की बेटी हुजूर के निकाह में। ये दोनों मिलती थी तो बड़ी लंबी बातें भी होती थी। खानदान एक था, इनके बीच में हजरत सफिया आ गई, अलग खानदान की, यहूदी खानदान से आई थी, लेकिन हुजूर के निकाह में आई थी। हजरत सफिया को दोनों छेड़ने लगी। क्या कह करके कहा कि सफिया हुई बिन अख्तब है ना तेरा बाप, यानी यहूदियों के कबीले का सरदार है। हजरत आयशा कहती है मेरे बाप तो सिद्दीक अकबर है। हजरत हफ्सा कहती है मेरे बाप तो उमर इब्न खत्ताब है, जिनकी नेकियां हुजूर ने इस तरह फजीलतें बयान फरमाई। हजरत सफिया के दिल में थोड़ा सा वो लगा कि ये दोनों अपने अपने बाप पर फख्र कर रही। हुजूर पाक के हुजरे में आई, गमगीन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सफिया क्या मामला? कहा आयशा भी और हफ्सा भी ताना मार रही। कहा क्या कहा उन्होंने? आयशा कहती है मेरे बाप अबू बकर है, हफ्सा कहती है मेरे बाप उमर है, तेरे बाप तो यहूदी खानदान का सरदार है। हुजूर ने फरमाया जाओ अब जवाब दो, आयशा को भी और हफ्सा को भी। हुजूर सिखा रहे हजरत सफिया को। कहा क्या जवाब दूं? कहा जाके कहना मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम है, मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम है और मेरे शोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो आई फख्र के साथ कहा मैं उस खानदान से हूं कि मेरे आबा व अजदाद में मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम है, नबी हैं, और मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम है, और मेरे शोहर का तो क्या कहना सैयदुल अंबिया है। हजरत आयशा और हजरत हफ्सा ने कहा जरूर ये रसूल पाक ने तुझे सिखाया होगा, ये बात तुझे हुजूर ने बताई होगी। ये घरेलू जिंदगी थी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। कभी इन लोगों इन औरतों के दरमियान अगर कुछ बातें आ जाए, हुजूर पाक इस तरह से उसे निकालते जैसे मैदे में से आटे को निकाल दिया जाए। कभी तकरार नहीं हो सकी, कभी झगड़े की नौबत नहीं आई। दो बीवियों वाला जानता है कि उसे संभालना कितना मुश्किल होता है। हाँ, एक अजीम जंग में वो उतरा होता है, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, बीच में बॉर्डर में वो खड़ा रहता है। एक हाथ इसके पास एक हाथ उसके पास, पता नहीं कौन सा टूटे कौन सा बचे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 11 अज़वाज मुतहरात के साथ रहे और सबको बराबर इंसाफ के साथ रखा। कभी किसी खातून से कोई झगड़ा ये किसी हदीस में नहीं मिलता। हाँ, उनके दरमियान जो बातें होती थी वो तफरीह कल्ब के तौर पर होती, तफरीह कल्ब के तौर पर, दिल को बहलाने के तौर पर। अब आए मैं आपको बताता हूँ हुजूर की जिंदगी पाक में जो बीवियों का किरदार है। औरतें भी सुन रही होंगी, उन्हें ये मालूम होना चाहिए अपने शोहर की, यानी एक मर्द की दुनिया में सबसे बड़ी सपोर्टर उसकी बीवी होनी चाहिए। हर चीज, उसके दुख में, उसके सुख में, उसकी खुशी और गम में, सब में औरत उसकी सपोर्टर बनकर रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबुव्वत फरमाए, हजरत खदीजा ईमान लाई, अपने माल से मदद किया, सारी चीजें जानते हैं। जब हुजूर पाक ने हजरत खदीजा से निकाह किया, आपकी उम्र 25 साल थी, उनकी 40 साल। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल गुजारे, 25 साल गुजारे। हुजूर की उम्र पाक 50 साल हो चुकी थी, हजरत खदीजा की उम्र 65 साल की हो चुकी थी। लेकिन इस बीच में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया।
इन 25 सालों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया, सिर्फ हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ रहे। उसकी वजह यह थी कि ये औरत आम औरतों की तरह नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी सपोर्टर कि रहती दुनिया तक उनके एहसानात पूरी उम्मत नहीं चुका सकती, पूरी उम्मत नहीं चुका सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, हजरत आयशा निकाह में आई थी। ये भी हदीस है हजरत आयशा की, कहते हैं हर बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा का जिक्र करते थे। हजरत आयशा कहती कभी मुझे गैरत आती थी और मैं कहती थी कि सिर्फ आपकी एक ही बीवी है क्या हजरत खदीजा? हर बात में आप खदीजा का ही जिक्र करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कहते आयशा, हाँ वो उस बीवी की तरह कोई दुनिया में आ ही नहीं सकती, मैं उसका जिक्र हमेशा खैर के साथ करता रहूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका जब कभी हजरत खदीजा के मुतालिक सवाल करती, मेरे आका फरमाते जब पूरे मक्का वालों ने मुझे झुटलाया था तो खदीजा ने अपनाया था। जब लोग मुझ पर सोशल बाइकाट कर चुके थे, खदीजा ने अपना पूरा माल मुझ पर कुर्बान किया था। जब लोग हमें अपने घरों से दूर कर चुके थे तो खदीजा मेरे साथ दिन और रात रहा करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये कैसी सपोर्टर थी जानते? गारे हिरा 3000 फीट ऊंची पहाड़ी आज भी मक्का में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी इबादतों के लिए गारे हिरा जाते थे और वहां कभी कभार 2-2 दिन 3-3 दिन तक आप क़याम फरमाते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हजरत खदीजा अपने घर से खाना लेकर दिन में 2 मरतबा, कभी 2 दिन में 3 मरतबा ऊपर चढ़ करके जाया करती। आज जो गए हैं उम्रा या हज के लिए, जिन्होंने चढ़ाई की होगी उन्हें मालूम है, एक बार चढ़ के आने के बाद 8 दिन सो जाते हैं लोग, इतनी तकलीफ होती है। बहुत ऊंची पहाड़ी है और माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजाना अपने रफीक हयात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घर से खाना लेकर उतनी बुलंदी पर जाती। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर रहे होते गारे हिरा से, या अपने घर के बाहर आकर खड़ी होकर इंतजार करते। लोग गुजरने वाले कहते हैं खदीजा आ जाएंगे तेरे शौहर, अभी ऊपर से उतर रहे हैं, तू बाहर क्यों खड़ी है, छांव में खड़ी हो जा। हजरत खदीजा कहती मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मेरे शौहर धूप में चले आ रहे हो और मैं छांव में खड़ी रहूं, जब तक वो मेरे पास ना आ जाए मैं भी वहीं से ही खड़ी रहूं, इसलिए कि वो धूप में आ रहे हैं तो मैं भी धूप में खड़ी रहूं। ये उनकी मोहब्बत थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आखिरी लम्हात हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। अजीज़ान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी बीवियों में एक खुसूसियत हजरत खदीजा को यह भी हासिल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औलाद हजरत खदीजा के पेट से हुए, हजरत खदीजा के बतन मुबारक से। सिर्फ एक हैं हजरत बीबी मारिया किब्तिया के नाम से, वो बांदी थी, लेकिन अज़वाज मुतहरात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों में सिर्फ और सिर्फ हुजूर के औलाद हजरत खदीजा से हुए, बाकी किसी से नहीं। 6 औलाद हजरत खदीजा के बतन से हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद की मां हजरत खदीजा, बल्कि यूं समझो आज पूरी कायनात में फैले हुए सादात की भी मां हजरत खदीजतुल कुबरा। यूं तो हुजूर की और भी अज़वाज मुतहरात हैं, सादात की कोई और मां हो सकती, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अलग अलग बीवियों से अलग अलग नस्ल होती, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद की मां होने की शान सिर्फ हजरत खदीजा के सर रखा है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आखिरी बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब सुनिए हदीस पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये रफीक़े हयात, अपनी जिंदगी की शरीक हयात, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर के लिए लुटाया था, आखिरी वक्त जब आया हजरत फातिमा को बुलाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त बाहर थे। हजरत फातिमा से कहती हैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बेटी मुझे लगता है मेरे आखिरी दिन हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी थी उस वक्त, और कहती क्या है,